हर एक कौम बिरादरी के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी बहन बेटियों की इज्जत के लिए सर कटाए हैं, सर काटे हैं। और आज भारत आजाद होने के 70, 75, 80 साल बाद में कोई हमें पूछे कि तुमने क्या किया, तो इसका जवाब तो अब इतिहास के झरोखे से मिलता है। और इतिहास को आज किस लेवल पे तोड़ मरोड़ की जा रही है आप सब देख रहे हैं। मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं उन भाइयों से भी जो भ्रमित हैं। राजस्थान का सिनेरियो में बताऊं आपको, राजस्थान में राजपूत समुदाय के साथ ऐसा कोई समुदाय नहीं है जिसका भेदभाव हो या आज तक इस तरीके का कोई आपस में कोई खींचतान बड़ी हो जो एक दूसरा समुदाय एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो। आज तक कभी नहीं रहा। छोटे मोटे झगड़े हर समुदायों के बीच आपस में होते रहते हैं। जहां कोई बाहुल्य क्षेत्र होता है वहां पर झगड़े भी होते हैं, फसाद भी होते हैं, मनमुटाव भी होते हैं। पर एक दुर्भावनाओं के साथ राजपूत समुदाय को कई सालों पहले जाट समुदाय से लड़ाया गया। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जानता है। जबकि जाट की और राजपूत की कोई ऐसी जातिगत लड़ाई नहीं है। राजनीतिक समीकरण के कारण से जाट और राजपूत को लड़ाया गया। आज भी बिना बात जाट और राजपूत लड़ता है। हर दूसरी विधानसभा में कहीं ना कहीं झगड़े होते हैं, बिना बात होते हैं, केवल इसी आधार पे कि लोगों को लगता है कि राजपूत जाट के खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं कई बार पहले भी ये बोल चुका हूं कि भाई हमारे आपस में इस तरीके के कोई हमारे संबंध हैं, आपस में हम धर्मेला करते हैं। और इसी कड़ी में अभी गुर्जर समुदाय से राजपूत समुदाय को लड़ाने का काम पिछले 4, 5, 7 सालों में दिल्ली एनसीआर के वहां से आया है। मैं आपको चीज एक बहुत स्पष्ट करना चाह रहा हूं। कोई बोल रहा है कि वो कई सारे गुर्जर समाज के पेजों द्वारा मुझे पर्टिकुलर पर्सनली टारगेट किया गया कि तू वो है क्या, कोई वो डरपोक है क्या। राजपूत काहे का डरपोक है यार, तुम कैसी गिलसफी बात कर रहे हो। राजपूत का खून है, पूरे देश में घूमते हैं। पर गुर्जर समुदाय के कई सारे बड़े जो व्हाट्सएप फेसबुक के ग्रुप हैं उनसे मुझे हरेश किया गया, मुझे टारगेट किया गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे एक के टारगेट करने से अगर दो समुदायों के बीच में अगर झगड़ा कम होता है तो 1000 बार मुझे टारगेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात मैं बोलना चाह रहा हूं, राजस्थान का सिनेरियो कभी ऐसा नहीं रहा है कि जाट, गुर्जर और राजपूत का झगड़ा हुआ है। मेरा खुद के, मैं घर की बात बताऊं, किसी और की नहीं बताऊं। मैं जब बचपन में जब से मैं छोटा हूं और बड़ा हुआ हूं, जब से मुझे कुछ कोई समझने परखने की क्षमता आई है, तब से मैं देख रहा हूं मेरे खुद के खेत में गुर्जर बाबा जो छोकजी नाम थे, छोकजी गुर्जर, तो उनका एक एवॉर्ड मैं मेरे जन्म के पहले से था, मुझे नहीं मालूम, पर वो हमारे ही खेत में कोई कम से कम 15-20 साल रहे, बिना कोई उसके रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कोई हमने कोई रुपया लिया है उनसे, केवल यह कि गुर्जर बाबा है, अपना एवॉर्ड बिठा रहा है अपने खेत में। ठीक है, कहां दिक्कत है। गर्मियों के दिनों में जब चारे की कमी हो जाती है तो कहीं एवढ घूमने इधर उधर नहीं जाते, चराने नहीं लेके जा सकते, तो खेतों में जो लूंग होती है अपने खेजड़ी की, चाहे नीम के पत्ते होते हैं, चाहे अरंड के पत्ते होते हैं, इनको खिला के अपनी बकरियों का वो लोग गुजारा करते हैं। और ये कहीं करने में और कहीं आपको स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि गुर्जर समुदाय ज्यादातर पशुपालक है, 70% तक राजस्थान में तो। और आज भी गुर्जर समुदाय गांव में रहता है, न कि शहरों में रहता है। ये दिल्ली और एनसीआर वाला गुर्जर आके आपको कोई बोलता है कि ये और वो और मीर भोज प्रतिहार गुर्जर है कि चौहान गुर्जर है, तो 5 साल पहले 7 साल पहले तक तो सिनेरियो हमारे यहाँ के गुर्जर को अगर किसी को मालूम हो तो देवनारायण भगवान की सौगंध से ही बताना। अगर मेरे यहाँ के राजस्थान के गुर्जर को ये मालूम हो कि साहब पृथ्वीराज चौहान कोई गुर्जर समुदाय से है, मालूम क्या है ही नहीं, तो मालूम कहां से होगा। अगर इन 2-3 सालों में, 5 सालों में ये किसने आपके ऊपर कान में ये बात बोली है, मुझे नहीं मालूम। पर मैं खुद 34 पीढ़ी से आता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मुश्किल से 2,500-3 हजार गुर्जर होंगे। वो ज्यादातर गुर्जरों का एवढ जो है, जो गाय बकरियों का, जो भेड़ बकरियों का जो झुंड है, जो एवढ जिसको बोलते हैं, वो अगर कहीं विश्राम कर रहा है, अगर कहीं रुक रहा है 2, 5, 25 दिन के लिए, तो ज्यादातर राजपूत समुदाय के, राजपूत परिवारों के खेतों में है।
ये आप लिख के ले लीजिए। हर एक गुजर को, जो ईमानदार गुजर है, गांव का गुजर है, मैं उसको बोलना चाह रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के बोलना, आपको कसम है देवनारायण जी भगवान की, अगर ये सही है कि नहीं है। मैं कभी, मुझे कई सारे लोगों ने फोन किया, गुजरों के कई सारे अच्छे लोगों ने फोन किया मुझे, अभी 10-15 दिन से डेली बात हो रही थी, कई सारे नेताओं से मेरी बात हुई, क्या अरे अपने राजस्थान में ये क्या बीमारी आ रही है। तो मैंने कहा मिल के लड़ो ऐसी बीमारी से, मैं अकेला क्यों लड़ूं, आपके समुदाय से भी बात आनी चाहिए। और आज उन्होंने एक पहल करी है, अजमेर में एक रैली निकाली देवनारायण जी भगवान के नाम से, गुजर दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस पर यात्रा निकाली, देवनारायण जी भगवान की रैली निकाली, और एक भी ऐसा नारा उन्होंने आज नहीं लगाया, एक भी ऐसा नारा नहीं लगाया मीर भोज के ऊपर, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। और बाकायदा उन गुजरों के द्वारा हमारे पास ये भी मैसेज था कि कल अगर वो दूसरे गुजर आके यहाँ पे अगर हुड़दंग करते तो हम आपके साथ थे। तो हम लोगों ने तो यही मना किया, हमारे साथ होने का मतलब नहीं है, दो धड़ों में बंटने का मतलब नहीं है, समुदाय के आपके आदमी है, आप समझाइए कि कल ऐसी कोई बात नहीं हो तो दो समुदाय के बीच में राड़ हो, दो समुदाय के बीच में आपस में खाई खुदे, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं तो अभी तक यही चाहता हूं, इसमें कोई कमजोरी नहीं है, किसी को लगे कि कमजोर के तरह, कमजोर नहीं है, भाईचारा खराब नहीं हो, नहीं तो करनी सेना तो पूरे दिन लठ लिए ही घूम रही है भाई। और इतिहास के तोड़ मरोड़ को लेकर करनी सेना बनी थी, अकबर जोधा आई थी फिल्म, यहां लगने नहीं दी। जोधा नाम की कोई महिला थी नहीं, हरकाबाई एक दासी पुत्री थी जिसको, और कई सारे मेरे गुजर समुदाय के पुत्र, मुगल पुत्र, अरे भाई महाराणा प्रताप अगर मुगलों से नहीं लड़े, मुगल पुत्र कौन है तुम बताओ यार, जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी वो मुगल पुत्र कैसे हो सकते हैं। वो क्षत्रिय के बीज है, राजपूत है, लिखने का ध्यान रखो। और तुम्हारा एक शब्द दो समुदायों के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा कर देगा। दिक्कत तुम्हारे नहीं आएगी जो सिटी में बैठे हुए लोग हैं, दिक्कत आएगी उस गांव ढाणी में बैठे हुए आम राजपूत को, आम गुजर को, जो अपना पेट गुजारा करने के लिए कहीं ना कहीं आपस में कहीं ना कहीं कोई तिगड़मबाजी करके अपना पेट भर रहे हैं, आपस में कहीं सौहार्द बना के पेट भर रहे हैं। तुम तो यहाँ एनसीआर से तुम ओडी में बैठ के, फॉर्च्यूनर में बैठ के यहाँ आके बकवास कर जाओगे, बिना हाड की जीभ कुछ ही बोल दो, फलान प्रधान गुजर, फलान टिंगड़ गुजर। अरे क्या का फलान डिंगर, माके अड़े घनाई गुजर यार, मैं तो दा भाई के वाट है, हम तो यहाँ दा भाई के तौर पे गुजरों को जानते हैं। और मैं चाहता हूं आज की रैली के तहत ही, आज की रैली के जैसी सौहार्द कल भी आप बनाए रखें, क्योंकि अभी पुलिस का इनपुट भी यही था, ज्यादातर गुजर समुदाय के लोगों का फोन आया कि साहब हमारी रैली के ऊपर आप बताओ कैसा था। अरे हम तो स्वागत करते हैं भाई, करो आप, पर किसी भी ऐतिहासिक पुरुष का नाम जाति समुदाय के ऊपर टाइटल लगाकर दो समुदायों के बीच वैमनस्यता मत फैलाओ। सीधी सी बात है, अगर ऐसा कोई भी करेगा, मैं मेरी जाति में, राजपूत जाति में जन्म लिया है, भगवान का काम है, मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई। गुजरों के होता तो भी भगवान का काम है, हरिजन होता तो भी भगवान का काम है, मुझे गर्व होता और मैं लड़ता मेरे इतिहास के लिए, तो इतिहास के लिए तो मैं लड़ूंगा भाई। पर मैं चाहता हूं हमारे बीच में खाइयां नहीं हो, लड़ाई की कोई जरूरत नहीं। आप लोग अपने इष्ट देवता देवनारायण जी के नाम से अगर आप लोगों ने वो लिए, कल की परमिशन लिए, तो आप कल की परमिशन के हिसाब से देवनारायण जी की जय बोलते हुए हम भी जय बोलेंगे। कहां दिक्कत आ रही है, हमें बुला लो, हम बोलेंगे जय देवनारायण जी की। देवनारायण भगवान थे, हमारे सबके लिए आराध्य है, आपके लिए, हमारे लिए भी है। पर किसी भी ऐतिहासिक पुरुष को अगर आप समाजों में जोड़ोगे, समाज का नाम जोड़ोगे, वैमनस्यता फैलेगी। आज से पहले तो सम्राट मीर भोज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, कभी क्षत्रिय नहीं लगाया हमने, पर किन्हीं लोगों ने इस समुदायों के बीच झगड़े को लेकर ये जो वैमनस्यता फैलाई है, मुझे नहीं मालूम इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश है, पर बहुत बड़ी साजिश है। मैं यहाँ के लोगों को ये बोलना चाह रहा हूं, हम लोग भी कल अजमेर में एकता दिवस मना रहे हैं, आपस में आमने सामने नहीं होना चाहते, दिल से बोल रहा हूं, कोई आमने सामने नहीं होना चाहते। हजारों की संख्या में राजपूत भाई भी वहां आ रहे हैं, आप अपनी रैली निकालिए, हम हमारी एकता दिवस मनाते हैं। किसी भी समुदाय के ऊपर टिप्पणी करने का, किसी भी समुदाय, किसी भी ऐतिहासिक पुरुष पर अपने नाम के ठप्पा लगाने का किसी को न तो जरूरत है और न मुझे बनता किसी को अधिकार है।
आप अगर किसी को अगवा मानते हैं तो बकायदा आप उनका नाम लीजिए, आप जिंदाबाद कीजिए, हम कहां दिक्कत आ रही है। आप मीर बोझी की जयंती मनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर पर्टिकुलर समाज का ठप्पा लगा के बनाएंगे तो न वो आपके रहेंगे न हमारे रहेंगे, और इसमें वैमनस्यता बिना बात की बढ़ेगी। वो चीज जो होनी नहीं चाहिए वो बढ़ेगी। केवल एक चीज बोलना चाह रहा हूं, कतई मेरा लाइव आके बोलने का इरादा नहीं था, पर हर जगह से केवल कि यार एक बार आप क्लियर तो करो, आज की हमारी रैली अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, पॉजिटिव, किसी भी सकारात्मक चीज को बकायदा समाज में जगह मिलनी चाहिए। आज की उनकी रैली को हम बकायदा सैल्यूट करते हैं। अच्छा काम किया आपने रैली निकाली, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, मीर बोझी पे कुछ नहीं बोला, आपने देवनारायण जी की जेल लगाई, गुजर एकता जिंदाबाद, मैं भी राजपूत एकता जिंदाबाद करता हूं पूरे दिन। मैं भी हमारे जो भी इष्ट देवता है उनकी जिक्र करता हूं, आप भी करिए, सबको अधिकार है। पर किसी को यह अधिकार नहीं है क्या किसी का स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए, किसी जाति सूचक शब्द बोले, हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते हम आप पे आप चेक करें, टिप्पणी करें। आप भी, आपका कोई भी समाज का व्यक्ति हमारे समाज के व्यक्ति पर या हमारे समाज के बहन बेटियों पर अगर अभद्र टिप्पणी करता है, सब हर एक व्यक्ति के घर पे माँ बहन है, आपके जैसे ही हमारे हैं। आप मत करिए ऐसा काम। और वो कहते हैं ना कि कफन बांधे दोनों तरफ खड़े हैं, वो कोई बात नहीं है, कमजोर किधर से भी नहीं है। पर बात है लड़ना वो तब होता है जब कोई जर की, कोई जोरू की, कोई जमीन का कोई मामला हो। इतिहास का मामला है, दो हाई कोर्टों में चल रहा है। आप ये बताइए, मैं आपके जितने भी सज्जन लोग हैं, आपके जितने बड़े लोग हैं, मैं पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या हाई कोर्ट पे आपको विश्वास नहीं है? मैं बोल रहा हूं कनिष्ठ नगर राष्ट्राध्यक्ष, हाई कोर्ट का जो नतीजा आएगा हम मानने को तैयार है। तथ्यात्मक हाई कोर्ट रखे अपनी बात, हाई कोर्ट में अपने अपने जो भी तथ्य वो रखिए। कोर्ट किस लिए? कोर्ट इसीलिए बनाए गए हैं कि ऐसी कोई भी मुद्दे पर दो समुदायों के बीच झगड़ा नहीं हो, दो समुदायों के बीच बैर नहीं हो। और यहां कोई पतला कोई नहीं मूत्रा भाई, कौन पतला मूत्रा इस देश में? अगर किसी दलित को बोल दो, दलित कौन सा पतला मूत्रा है, कौन सा जात पतला मूत्रा है, कौन सा ठाकुर पतला मूत्रा है, कौन सा यादव, सब अपनी अपनी जगह शेर है, सब अपनी अपनी जगह ताकतवर है, कोई आजकल दबने वाला नहीं है, सब अपनी अपनी खाते हैं भैया। तो केवल यही है, आपस में बैर नहीं हो। हम तो यही चाह रहे हैं, हम एकता दिवस मनाने आ रहे हैं, आप लोग अपनी गुजर जो भी दिवस मना रहे हैं, गुजर दिवस मनाइए, अंतर्राष्ट्रीय गुजर दिवस मनाओ, जिंदाबाद करो गुजर, कहां दिक्कत है? और ठाकरों की मुर्दाबाद की जरूरत नहीं है वहां पर। आप सब लोगों से केवल यही, जो मुझे सुन रहे हैं, तुमसे किसी से बैर नहीं है मेरे भाइयों। मेरा भाई लिख रहा है कि आप लोगों ने हमारी तरफ से कोई चालू नहीं हुआ है, कत्ते चालू नहीं हुआ है। आज तक कोई भी जगह हमने आज तक सम्मान दिया है मंचों से। आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूं पूरे देश के गुजरों को, जब यहाँ 72 गुजर मरे थे राजस्थान में 2009 में पीलूपुरा में, कर्नल किरोड़ी भेसला जी के नेतृत्व में गुजर समुदाय जब यहाँ पर आपके यहाँ सिकंदरा में पीलूपुरा, वहां पर जब संघर्ष करा था 1.5-2 महीने से, केवल एक समुदाय था, सुनना पूरा देश, केवल एक समुदाय था, पूरा 3600 कौम परेशान थी। 1.5-2 महीने से हाईवे बनता, रेल बनती, हर एक व्यक्ति, आम व्यक्ति परेशान था गुजर आंदोलन से। पर केवल एक समुदाय ने आपको पीलूपुरा ट्रैक पे आके जान की बाजी लगाते हुए अगर किसी ने समर्थन किया तो ये राजपूत करने से ना, ये राजपूत समुदाय, इस राजपूत समुदाय का सबसे बड़ा हमारा जो मुखिया स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवीर, मैं उनके साथ था। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर हमारे मन में गुजरों के प्रति कुछ होता तो भाई हम क्यों जाते वहां पर? हमारे अलग से कोई चूल मची हुई थी वहां जाने की? इसीलिए कि हमारे गुजर समुदाय हमसे जुड़ा हुआ दाबाई समुदाय है, हम दाबाई बोलते हैं। कालवी साहब का शब्द था कि आपने दाबाया के आज विपदा अमली है, आपा ठाकरा गांव का आपा नहीं चालना कुण चाली, गोलियों के बीच से गए थे, किसी के समझ नहीं आई तो हिंदी में बोल दूं, लोकेंद्र सिंह कालवी ने बोला था कि हमारे दाबाई हैं गुजर, अगर राजपूत नहीं जाएगा उनके मान सम्मान में, उनकी लड़ाई में साथ देने, तो कौन जाएगा? गोलियों के बीच से गई थी 2 गाड़ियां, आज भी मुझे याद है
तवेरा थी, एक काली साहब की एक इनोवा थी। पूरे दिन वहां संघर्ष समिति के साथ रहे। गुजरों की जो सौ पड़े हुए थे उनके ऊपर नीचे दोनों बर्फ की सिल्लियां लगी हुई थी। बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। वहां सैकड़ों की संख्या में अगरबत्ती लगा रखी थी, आज भी मुझे याद है। पर उस पूरे माहौल में हम लोग जाके आए, साथ समर्थन दिया। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे कोई उसकी लाला चोपड़ी की जरूरत है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गुर्जर समुदाय के लोगों को मालूम होना चाहिए कि राजपूतों ने कहां कहां साथ नहीं दिया। पर अभी इसका ये हमें सिला दिया जा रहा है। पहले हरियाणा में किया, फिर वहां उत्तरांचल में किया, सहारनपुर में, अब वही गैंग यहां के करना चाह रही है। यहां के जितने भी जो समझदार लोग हैं, मैं उनसे केवल यही, अगर आप रोक सकते हो तो रोको, आप अच्छा कर सकते हो तो करिए। हम वो आपके सामने आपके साथ मिलेंगे अच्छे में। आप अगर गलत करोगे, कोई भी व्यक्ति गलत करेगा, हम सामने मिलेंगे। राजपूत का जाया हूं, अपने इतिहास के लिए सर कटाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ने मरने को तैयार हूं। पर हम चाहते हैं ये काम बहुत आराम से हो, ऐसा कोई भी हुड़दंग नहीं हो। हम चाहते हैं कोर्ट पे विश्वास रखें, सब कोर्ट पे विश्वास नहीं रखेंगे तो ये इस तरीके के हर दिन आपका समुदाय का युवा सड़क पे आएगा, राजपूत समुदाय का सड़क पे आएगा और दोनों की